नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं चंद्र कुंडली का क्या महत्व होता है, राशि कुंडली का क्या महत्व होता है और वो कौन सी परिस्थितियां होती है जब चंद्र कुंडली लग्न कुंडली के ऊपर भारी पड़ जाती है। अर्थात हम लोगों को लग्न कुंडली को साइड पे रख के चंद्र कुंडली के ऊपर से प्रेडिक्शन करना पड़ता है, वो भी मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। सबसे पहले और कुछ महत्व की बातें बता दूं। फलित ज्योतिष के अंदर लग्न कुंडली का बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि लग्न कुंडली को ही प्रमुख कुंडली और प्रधान कुंडली माना गया है। लग्न कुंडली के ऊपर से ही षोडशवर्ग कुंडलियां बनती है, इसीलिए लग्न कुंडली को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। लग्न कुंडली से ही पता चलता है कि कुंडली के कारक ग्रह कौन है, मारक ग्रह कौन है, बाधक ग्रह कौन है, व्यक्ति को कौन से रत्न पहनने चाहिए, कौन से रत्न नहीं पहनने चाहिए, उसके लकी रंग, लकी कलर सब हम लग्न कुंडली से देखते हैं। व्यक्ति को पत्नी का सुख कैसा मिलेगा, संतान का सुख कैसा मिलेगा, उसका भाग्य कैसा होगा, उसका कर्म कैसा होगा, ये सारी बातें हम लग्न कुंडली से ही देखते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि राशि कुंडली का कुछ भी महत्व नहीं है। चंद्र कुंडली का भी अपना एक खास महत्व है। क्या महत्व है, सुनिए। सबसे पहला, जब भी हम शनि की 7.5 का विचार करते हैं तो उस समय चंद्र राशि का यानी कि राशि कुंडली का सबसे ज्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जो शनि है वो राशि पे से भ्रमण करता है और 7.5 बैठती है। दूसरे नंबर पे आते हैं, जब कोई भी बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म के समय उस बच्चे के ऊपर कौन सी महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है, ये भी चंद्र राशि से ही देखा जाता है, चंद्र कुंडली से ही देखा जाता है। तीसरा, जब भी विवाह का समय आता है और लड़का लड़की का कुंडली मिलान किया जाता है और उस समय हम अष्टकुट मैत्री देखते हैं। अष्टकुट मैत्री यानी कि वैश्य मैत्री, वर्ण मैत्री, ग्रह मैत्री, नाड़ी मैत्री, भकुट मैत्री, ये सब भी कैसे देखा जाता है? चंद्र राशि के ऊपर से देखा जाता है। वो तो छोड़ो, विवाह का जो मुहूर्त निकाला जाता है वो भी चंद्र राशि के हिसाब से ही निकाला जाता है। अगर विवाह के दरमियान कोई ग्रह निर्बल हो, जैसे कि चंद्र, सूर्य, गुरु अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो पंडित जी उसकी पूजा पाठ करने कहते हैं, वो भी चंद्र राशि के आधार पे ही निकाला जाता है। उसके बाद व्यक्ति के हाल में ग्रह कैसे हैं, व्यक्ति की हाल में ग्रह स्थिति कैसी है, वो जानने के लिए भी हमें हाल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा ये सभी देखनी पड़ती है। उसका भी आधार चंद्र राशि ही है। हमें जब कोई वास्तु हम करते हैं, हमारे घर में वास्तु शांति करते हैं और घर में जब प्रवेश करना होता है तो सन्मुख चंद्र देखा जाता है, उस समय भी चंद्र राशि का महत्व बढ़ जाता है। हम जब यात्रा करते हैं तो दिशाशूल देखा जाता है, उस समय भी चंद्र राशि का महत्व बढ़ जाता है। तो चंद्र कुंडली का अपना एक खास महत्व है। अभी मैं आपको और एक स्टेप अंदर लेके जाता हूं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती है कि जब हम लग्न कुंडली का प्रेडिक्शन ठीक से नहीं कर पाते और हमें राशि कुंडली पे जाना पड़ता है, वो आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं। अगर हम जब देखते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर मान लो लग्नाधिपति ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित होता हो, या फिर लग्नाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल हो, पंचमाधिपति और भाग्याधिपति भी 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित हो या नीच राशि में निर्बल हो और पूरी कुंडली का शुभत्व घट जाता हो और हमारा कहा हुआ प्रेडिक्शन गलत होने लगे, हम हमारे पास जो भी क्लाइंट आता है उसे हम जो भी प्रेडिक्ट करते हैं और वो प्रेडिक्शन वो कहता है नहीं ये तो गलत है, तो ऐसी स्थिति में हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि इसका सब प्रेडिक्शन गलत क्यों आ रहा है। तो ऐसे समय पे फिर हम दूसरा एक टैक्ट इस्तेमाल करते हैं और वो होता है चंद्र को देखना होता है। हम लोग देखते हैं कि चंद्र दिग्बली है या फिर चंद्र अति विशिष्ट योग कारक स्थिति में है
उस व्यक्ति का जन्म मध्य रात्रि को हुआ है या फिर उस व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्षी पूर्णिमा के आसपास हुआ है। मान लो कि चंद्र कुंडली के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्चका होकर बैठा हो, या फिर चंद्र मंगल के साथ महालक्ष्मी योग बनाता हो, चंद्र गुरु के साथ गजकेसरी योग बनाता हो, या फिर चंद्र के साथ 3-4 ग्रह एक साथ बैठे हो। तो ये स्थितियों में से अगर काफी सारी स्थितियां मैच होती हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, फिर चंद्र कुंडली को देखना शुरू कर देते हैं। तो अभी यहां देखिए वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर सिंह का चंद्र है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंह राशि को ही लग्न में रख के चंद्र कुंडली बना देते हैं और चंद्र कुंडली के ऊपर से प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं और उसमें हमें काफी अच्छी सफलता मिलती है और हमारे बोले गए काफी सारे पॉइंट सही होने लगते हैं। तो फिर हम उपाय भी चंद्र कुंडली के हिसाब से ही बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं ताकि आप मेरी बात को समझ सको। अभी यहाँ पे देखिए वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर हम कहेंगे कि भाई शुक्र का रत्न हीरा पहनना चाहिए, लेकिन शुक्र तो नीच का है तो हीरा नहीं पहन सकते। दूसरा एग्जाम्पल, भाग्याधिपति शनि का रत्न नीलम पहनना चाहिए, लेकिन शनि मान लो 6वें 8वें 12वें भाव में हो, नीच का हो तो नीलम नहीं पहन सकते। तो ऐसी स्थिति में उसको उपाय क्या बताएं। तो अभी देखो चंद्र कुंडली के अंदर हम आए, अभी आप देखिए चंद्र कुंडली के अंदर लग्नाधिपति सूर्य भाग्य स्थान में उच्च का होकर बैठा है। उसके बाद आप देखिए पंचमाधिपति गुरु लग्न भाव के अंदर दिग्बली होकर चंद्र के साथ गजकेसरी योग बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम उन्हें कहते हैं कि एक बार आप सूर्य का रत्न माणिक्य और भाग्य गुरु का रत्न पुष्कराज पहन के देखो, इससे आपको फायदा होता है क्या। अगर फायदा होता है तो हम समझ जाते हैं कि चंद्र कुंडली उसकी काफी हद तक उसको फल देने लगी है। तो चंद्र कुंडली के ऊपर से ही प्रेडिक्शन किया जाता है। आपको मैं एक बता दूं कि जो जन्म कुंडली है, ये जो जन्म कुंडली है ये व्यक्ति का बाहरिक स्वरूप है, यानी कि व्यक्ति लग्न से पता चलता है कि व्यक्ति दिखने में कैसा होगा, उसका रूप रंग शारीरिक गठन, उसका व्यक्तित्व प्रभाव कैसा होगा। हम लोग लग्न कुंडली से ही देखते हैं कि उसका मकान कैसा होगा, उसको पत्नी का सुख कैसा होगा, संतान का सुख कैसा होगा, भाग्य कैसा होगा, कर्म कैसा होगा। लेकिन आपको और एक बात बता दूं कि ये सारी चीजें वो है जो दुनिया को दिखती है, बाहर से दिखती है, लेकिन जो चंद्र कुंडली है ये वो व्यक्ति खुद क्या महसूस करता है, वो खुद उसे कैसे फील करता है, वो सारी चीजें चंद्र कुंडली के ऊपर से पता चलती है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लो इसकी कुंडली के अंदर चंद्र गुरु मान लो चौथे भाव में बैठे हैं। तो कोई व्यक्ति कहेगा भाई चंद्र गुरु चौथे भाव में बैठा हो, गजकेसरी योग हो रहा है, तो इस व्यक्ति को मकान का सुख अच्छा होगा, गाड़ी का सुख अच्छा होगा, वाहन का सुख अच्छा होगा। लेकिन अगर मान लो चंद्र कुंडली के अंदर अगर चतुर्थाधिपति मंगल नीच का होके बैठा हो और चौथा भाव कमजोर होता हो, तो इसका मतलब ये नहीं करता कि बाहर से सब अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर से वो व्यक्ति को अपने ही मकान के अंदर सुख शांति समृद्धि नहीं है, वो अपने ही घर के अंदर बहुत अकेला है, उसको रिश्तों के अंदर का प्यार नहीं मिल रहा है। तो काफी बार ऐसा होता है कि लग्न कुंडली के अंदर बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जब राशि कुंडली को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वाकई वो व्यक्ति मन से उन चीजों को सुख भोग पाता है या नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें चंद्र कुंडली को ध्यान में रखते हुए प्रेडिक्शन करना पड़ता है। काफी बार ऐसा होता है कि लग्न कुंडली फेल हो जाती है, उस समय फिर चंद्र कुंडली की मदद ली जाती है। क्यों? क्योंकि लग्न कुंडली 2-2 घंटे में चेंज होती है, जबकि चंद्र 2.25 दिन के बाद चेंज होता है और चंद्र राशि का भी अपना एक खास महत्व है। इसलिए काफी बार आप भी ट्राई करना, चंद्र कुंडली को आजमा के देखना, उसका प्रेडिक्शन काफी हद तक सही निकलता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।